आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर के थाना बिस्वा में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में अवैध शराब बनाने और अवैध शराब बेचने में लिप्त महिलाओं को अवैध शराब बनाने और बिक्री करने को छोड़कर रोजगार के अन्य साधनों के बारे में जानकारी दी गई। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार संबंधित योजनाओं के बारे में भी बताया गया। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। सीतापुर के बिस्वा में दहेज उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। मोहल्ला थाना तहसील की रहने वाली शाहीन पुत्री जाफर अली के पति दहेज में 4 पहिया वाहन की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर उसके पति ने घर में रखा दहेज का सारा सामान तोड़ दिया और घर में भी तोड़फोड़ करके शाहीन को बुरी तरह से मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पति अपनी पत्नी के जेवर लेकर मौके से फरार हो गया है। पीड़िता ने कोतवाली बिस्वा में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। बड़े वाले जेठ थे और एक शहबाज लड़का था और मुबीन थे और 2 अन्य लोग थे। वो पूरा नकाबपोश में थे। क्या हुआ फिर? और फिर हमको मारने लगे। मुबीन गला दबा के मारने लगे तो हम चिल्ला के भागे बाहर। तो फिर घर तोड़ने लगे और सारा सामान तोड़ फोड़ के बाहर फेंक दिया। फिर हम फोन करने जा रहे थे पुलिस पास और वैसे फोन चिल्ला के तलैया में फेंक दिया। हमको भी फेंक दिया तलैया में। तो इसकी कोई एप्लीकेशन थाने में दी है? हाँ दी है। अच्छा, तो क्या हुआ उस पर? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस आ रही बार बार, बस चली जाती है। कोई मतलब सुनवाई नहीं, ना कार्रवाई कर रहे हैं कोई भी नहीं। अच्छा, तो वो लोग जो घर वर तोड़ दिए हैं, आपका सामान फेंक दिए, वो क्या क्या कह रहे थे, क्या चाहते हैं वो लोग? वो बता भी नहीं रहे हैं कुछ। अच्छा। और मार रहे हैं। पहले भी ऐसे बहुत मारते थे, अब भी 4 पहिया की गाड़ी मांग रहे थे। और मेरी बहन वहाँ लखनऊ में भर्ती है। आप क्या चाहती हैं? हम रहना चाहते हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। बीते दिनों मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा पत्रकार वार्ता के दौरान अखिलेश यादव और पत्रकारों के बीच कुछ तीखी नोकझोंक हो गई थी। इस पूरी घटना में कुछ पत्रकार चोटिल भी हो गए थे। तो वहीं पत्रकारों का आरोप था कि सवाल पूछने पर अखिलेश यादव अपना आपा खो बैठे, जिसके बाद उनके अंगरक्षकों ने पत्रकारों से बदसलूकी की। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस द्वारा लिखे गए मुकदमों के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान की अध्यक्षता में फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर हाथों व पैरों में बेड़ियां बांधकर सैकड़ों समाजवादियों ने मौन व्रत रखा और सरकार की नीतियों और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के आर नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी, सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी और सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कल मुरादाबाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे झूठा मुकदमा सरकार ने कायम कराया है। ये सरकार लाल टोपी वालों से डर गई है और इसीलिए भय से ग्रस्त हो गई मुकदमा करा करके हम लोगों को दबाना चाहती है। हम लोगों ने आज धरना देके सरकार को आगाह करने का काम किया कि हम समाजवादी हैं, हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग बेड़ी पहनकर भी काम करने को तैयार हैं। ये हम इनको संदेश देना चाहते हैं कि जब जब संघर्ष पे पहरा हुआ है, संघर्ष और भी गहरा हुआ है। और प्रदर्शन इसलिए किया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ख्याति से योगी बाबा इतने परेशान हो गए कि उन्होंने उन पर फर्जी मुकदमा डाल दिया है। योगी बाबा को आगाह करना चाहते हैं कि अगर नहीं माने तो हम महिलाएं उनको चूड़ियां पहनाने का काम करेंगे। अगर योगी बाबा तुम सुन लो, मेरे अध्यक्ष जी के, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ अगर आपने कोई भी फर्जी मुकदमा किया तो अभी तो हमारे युवा भाइयों ने मोर्चा खोला है। जिस दिन महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, योगी बाबा आप मुँह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। देख रहे हैं लोक जनशक्ति। शिवांश क्रिएशन के तत्वाधान में नृत्य, मॉडलिंग, अभिनय व गायन प्रतियोगिता इंडिया सुपरस्टार का तीसरा ऑडिशन कानपुर लिटिल वन जयपुरिया प्री स्कूल सिविल लाइंस में संपन्न हुआ। ये प्रतियोगिता पूरे भारतवर्ष में आयोजित की जा रही है। इसके ऑडिशन ऑनलाइन और ऑफलाइन किए जा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में मटोलिया ग्रुप के विजय सिंह मटोलिया, मेयर प्रत्याशी कानपुर नगर मौजूद रहे। वहीं टीकम चंद सेठिया, जैन मार्बल आदि भी मौजूद रहे और उन्होंने बच्चों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता में गायन से मोनिका तिवारी, अर्चना पांडे, दीप्ति शर्मा, मॉडलिंग से कनिष्का त्रिवेदी, नृत्य में डॉक्टर जया गुप्ता ने भाग लिया। कार्यक्रम में रत्ना यादव ने बताया कि हमारी 3 अन्य राज्यों में जाकर इसी तरह के आयोजन करके प्रतिभाओं को तलाशा जाएगा। इस अवसर पर मुख्य रूप से संदीप सक्सेना, मोना सक्सेना, रचना सैनी, रत्ना यादव, आरती, पूजा, प्रियंका आदि मौजूद रहीं।
से हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सिंगिंग कंपटीशन, मॉडलिंग कंपटीशन करा रहे हैं, जिसका हमारा ये 3rd राउंड ऑडिशन हमारे रानी घाट चौराहा के पास जयपुरिया स्कूल में हम करा रहे हैं। सुमन जी भी हमारे साथ में हैं और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी बच्चे हैं जो छोटी ज़मीन मतलब छोटी जगह से भी निकल के आए हैं, बहुत बड़े ग्रुप में नहीं है, तो उनको प्रतिभा को आगे करें और उनको हम आगे लेके जाएं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। स्वानपुर निवासी मंगलामुखी समाज द्वारा गोद लिए एक बच्चे का विवाह धूमधाम से किया गया। इस दौरान मंगलामुखी गद्दी के मालिक मंजू कपूर ने बताया कि उन्होंने साहिल खान को बचपन में गोद लिया था। उसका पालन पोषण करने के बाद अब उसकी शादी की जा रही है। साहिल की शादी आफरीन से की जा रही है। उन्होंने कहा इसके पहले भी वे कई लड़के लड़कियों की शादी करवा चुके हैं, आगे भी वो ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। कोरोना काल में भूखे बेसहारा लोगों के लिए खाद्य सामग्री मंगलामुखी परिवार ने उपलब्ध कराई थी। आवास विकास से केशवपुरम में स्थित एक मैरिज हॉल में हुए समारोह में उन्होंने बताया कि वर वधू को आशीर्वाद देकर भगवान से कामना की कि दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय और मंगलमय बीते। इस दौरान गद्दी मालिक मंजू कपूर ने दान उपहार सहित सारी चीजें और सामान उपलब्ध कराया। इस दौरान मन्नत कपूर, नेहा कपूर, प्रीति कपूर समेत कई लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। वसीम रिजवी द्वारा दायर एक विवादित याचिका को लेकर लखनऊ में खासा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान वसीम रिजवी का पुतला फूंका गया। भारी नारेबाजी के बीच लोगों ने वसीम रिजवी के पुतले को आग लगा दी। इस विवादित याचिका के मामले में शिया समुदाय ने वसीम रिजवी का पुतला फूंका है। शाही खैरात खाने के बाहर भारी संख्या में जुटे लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सुन्नी मजलिस अमल ने भी वसीम रिजवी के खिलाफ विरोध जताया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने की याचिका दायर की थी। सुन्नी मजलिस अमल के मौलाना यासिर फारूकी ने सुन्नी मजलिस अमल के मेंबरों के साथ विरोध दर्ज किया है। सुन्नी मजलिस अमल ने वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने की मांग की है। उधर शहादतगंज के दयानुद्दौला करबला में भी वसीम रिजवी के खिलाफ खासा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर मुस्लिम महिलाओं ने वसीम रिजवी के पुतले को जूते चप्पलों से पीटकर और उसमें आग लगा दी। सरकार से मुस्लिम महिलाओं ने अपील की है कि वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम लोग जो जमा हुए हैं आज, वो अभी जो हालिया 2-4 दिन पहले वसीम रिजवी ने जो कुरान के मुतालिक कहा है कि 26 सूरतें कुरान मजीद से निकाल दी जाएँ, उसी के मुतालिक हम लोग आए हैं, यहाँ जमा हुए हैं। तो किस तरह से अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और क्या कुछ चाहते हैं? हम लोग सबसे पहले हमारा कहना यही कि कुरान अल्लाह की किताब है और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोग इसको पवित्र, पाक, साफ़ और अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ कलाम मानते हैं। लिहाजा 1400 साल हो गए हैं, तब से लेकर अब तक के कुरान मजीद जैसा था वैसा ही चला आ रहा है। लिहाजा इसमें रद्दो बदल तो क्या चीज़ है, सोच भी नहीं सकते इस चीज़ की तरफ हम लोग कि रे कौन बदलेगा, क्या बदलेगा। और जो भी चीज़ें हैं इसकी बिल्कुल मुसल्लम हैं, बिल्कुल पक्की हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से। क्या कहना चाहते हैं आवाम से इस मसले? आवाम से हमारी अपील यही है कि जिस तरीक़े से हम लोगों ने हर तरीक़े से अमन व शांति का यहाँ पर गहवारा बनाया है हमने इस मुल्क को, इसी तरीक़े से हम आज भी उसी का सबूत दें और अपना मामला हम अपनी सरकार के ऊपर डालते हैं कि वो बेहतर से बेहतर काम करेगी इसके ऊपर और जल्द से जल्द जो जिस तरीक़े की हरकत की गई है उसके ऊपर एक्शन लेगी और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, हमें उम्मीद है। सुन्नी मजलिस अमल की तरफ से इस खिलाफ कोई तहरीर वगैरह दी गई है या कोई अगला कदम आपका क्या होगा, किस तरीके से आप इसको करेंगे? तहरीर की बात यह है कि हमारा इरादा है, हम लोगों ने अभी तय कर रहे हैं और आगे चल के तय करेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से करना है और बात चल रही है और हमारा अगला कदम सरकार के बाद ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं और हमें उम्मीद है पूरी तरीके से कि जिस तरीके से आवाम में बेचैनी है और मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई है, बहुत गम का माहौल हो गया है हमारे कुरान मजीद के ऊपर जिस तरीके से उंगली उठी है, तो हमारा कहना यही है कि सरकार इसके ऊपर जल्द से जल्द
अंकुश लगाएगी। कल घंटाघर पे इसके खिलाफ एक प्रोग्राम भी है, क्या कुछ उसमें शामिल होने का? फ़िलहाल हमारा आवाम से यही है कि सड़कों पर न उतरें, कानून को अपने हाथ में ना लें और जिस तरीके का फ़ैसले का इंतज़ार करें, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति।